हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ बेसिक्स देखेंगे जो कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं। हम सबसे पहला बेसिक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करेंगे। जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया मैंने तो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट ओपन आता है न्यू। और ये कंप्यूटर बेसिक में माना जाता है कि अगर हम कंप्यूटर बेसिक सीखने जा रहे हैं तो MS वर्ड, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा सेटअप होता है जो जिसमें 7-8 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सबकी नॉलेज दूंगा। बस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम MS वर्ड से। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बेसिक सीखने का कंप्यूटर। अगर आप ये सीख गए तो समझ लीजिए कंप्यूटर का बेसिक लेवल आपका स्टार्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए न्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने न्यू किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वो ये कह रहा है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, नहीं तो फिर आपके पास ये नीचे टेम्पलेट है बने बनाए ऑनलाइन। यानी जिस पे भी आप टेम्पलेट पे क्लिक करें बस आपको क्लिक करते ये डाउनलोड हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट पे क्लिक नहीं करते, अभी हम सीधा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, बेसिक हमें जब तक आ जाएगा, जब आप क्लियर हो जाएगा कि आपको ये नीचे कैसे यूज़ करना है टेम्पलेट। सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एरिया आ गया, डॉक्यूमेंट एरिया शो हो गया यहाँ पे। और नीचे देखो यहाँ पे जो सबसे पहले आ रहा है जूम स्लाइडर 100%। ये देखो, ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये पूरा 100% पे आया है। जूम स्लाइडर अगर मैं चाहूँ कम कर सकता हूँ। देखो ये देखो, ये रहा जूम स्लाइडर, ये मैंने कम कर दिया, यानी अब ये 73% पे है। और प्लस के आइकन पे आऊँगा तो देखो 80% हो गया। 80 पे ये फिट स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा और बढ़ा दूंगा। मतलब ये जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। जूम स्लाइडर सबसे पहला ऑप्शन है। और दूसरा सबसे ऊपर चलते हैं टाइटल बार। देखो जहाँ पे ये लिखा है डॉक्यूमेंट 1 और ये वर्ड लिखा है तो ये टाइटल बार होता है। जैसे ही अब सपोज करो आपको ये पूरे स्क्रीन पे नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर तो इस पर डबल क्लिक कर दो। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ से कॉर्नर से रिसाइज कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। देखो यहाँ से, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर आपको थोड़ा उसमें चलाना है, थोड़ा कम में, तो आप यहाँ से भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो। और इसके ऊपर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे बेसिक में, देखो यहाँ पे ये ऊपर बीच में एक बॉक्स बना हुआ है ट्रायंगल का जो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज। और फिर ऊपर जाऊँगा उसी बॉक्स पे तो लिखा हुआ है रिस्टोर डाउन, तो देखो ये रिस्टोर डाउन, तो आप समझ गए होंगे अब। और इस पर भी डबल क्लिक करूँगा टाइटल बार पे, जो डॉक्यूमेंट 1 ये ऊपर वाला सारा टाइटल बार है जो टाइटल हमने दे रखा है यहाँ पे। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे ये फिट स्क्रीन हो गया। तो मतलब आप कैसे भी इसको रख सकते हो। तो समझ गए होंगे आप इसमें। अब स्लाइडर भी मैं अगर 90 कर दूँ तो 90 में देखो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, 80 में नहीं हो रहा, यानी 80 में सही जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है, देखो ये आपका कर्सर है ना, देखो बार बार ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं इसके उस पे बटन्स पे, और जो इसको बोलते हैं हम रिबन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये होते हैं टैब, जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारे टैब हैं। और जो इसके इतने सारे ऑप्शन आप नीचे देख रहे हैं ये सारे रिबन्स होते हैं। हम रिबन पे क्लिक करेंगे मतलब कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैब देख लेते हैं। फाइल टैब है, देखो सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ, सेव एज, और शेयर कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यानी जो भी ऑप्शन आएंगे लास्ट में रेंडर में इसमें आएंगे फाइल मेन्यू में। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। होम पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ टेक्स्ट टूल के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले देखो मेरा कर्सर जो यहाँ पे देखो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज़ मोहित। ठीक है, जैसे मैंने एक ये सबसे पहले टेक्स्ट लिखा तो कर्सर देखो मेरा अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे होम के अंदर इसके जितने ऑप्शन हैं यहाँ पे, चाहे वो डायलॉग बॉक्स हो, यहाँ पे कॉर्नर में ये डायलॉग बॉक्स हो, चाहे वो इसके अंदर पैराग्राफ हो, और चाहे गैलरी हो टेक्स्ट की, ये चाहे गैलरी हो ये वाली टेक्स्ट की। तो मतलब हम सब पे वर्क कर सकते हैं। इसी गैलरी में चलते हैं तो देखो यहाँ पे आप देखो क्या, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखो जैसे ही मैं इस पर गया ये मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। ये तो था मेरा फर्स्ट ऑप्शन। जो हमारा बेसिक होता है वो होता है एरियल, जो इसमें ये रहा, जो हमारा बेसिक होता है वो एरियल होता है। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे इंटरनेट से फ्री निकालने हैं, कैसे काम करना है। बस अभी आपको सिर्फ बेसिक को समझना है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे एरियल हो गया, देखो जैसे यहाँ पे। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे टाइप को, तो यहाँ पे देखो अब मैं इसके फाइल के इसमें जाता हूँ लास्ट में ऑप्शन में।
जैसे ही मैं ऑप्शन में गया तो यहाँ पे देखो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, जैसे ही मैं ऑफ कर दूंगा तो इसको देखो अब ये जो मेरा ये टूल बार है शो नहीं करेगा इसके अंदर, क्योंकि मैं ऊपर से ही काम कर लूँगा। यानी ऊपर जो मेरा ये है रिबन, इसमें ही मेरे को सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये ऑप्शन मिले तो वापस फाइल में जाना है, सीधा जाना है ऑप्शन में, और आपको क्या करना है, शो मिनी टूल बार सिलेक्शन ऑन करना है। यानी ये मिनी टूल बार होता है, जब मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ और आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, ये मिनी टूल बार होता है, जिसके अंदर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखो एरियल है, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ नेम, यहाँ से भी सारे ऑप्शन देखो, फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से भी मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ और अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो ये मतलब ऑप्शन मिनी टूल बार में भी आ जाते हैं और ऊपर भी आ जाते हैं रिबन में। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला ये, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं देखो, और अब चलते हैं थोड़े बेसिक पे। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल होता है, जो हेडलाइन साइज़ की, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल दे रखी है। अब मैं काम करता हूँ, इसके डायलॉग बॉक्स को ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ पे स्टाइल है, नॉर्मल है, देखो ये सारे स्टाइल यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे ये आ रखा है। यानी मैं अगर किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे एम्फेसिस पे, देखो ये सारे अलग अलग हैं, आप कोई भी रख सकते हो हेडलाइन, नोज पे, मतलब ये क्लियर आल कर दो तो आ जाएगा। ये है टाइटल है, ये है इंटेंस है, स्ट्रॉन्ग है, हर जो ऑप्शन आपको सही लगे यहाँ पे जिस बॉक्स पे क्लिक करना है कर सकते हो, और उसके बाद सीधा इसको क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, मेरा नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट था तो मैं नॉर्मल पे रख देता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को अभी बेसिक सीखना है। तो एक काम करता हूँ, इसके देखो नीचे ये टिक मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी ऑप्शन आ जाएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये आ जाएगा। तो समझ गए होंगे, ये एरो आप ऊपर नीचे करके देखिएगा तो देखो जितने भी टोटल ऑप्शन होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से अभी नॉर्मल अपना बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर देता हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं इसमें MS वर्ड के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कोलैप्स द रिबन। अब इस रिबन को मुझे क्लोज करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट भी दे रखी है कंट्रोल F1। सबसे पहले मैं यहाँ से कोलैप्स करता हूँ, देखो यहाँ से कोलैप्स किया, ये बंद हो गया। अब इसको वापस लाना है तो होम पे डबल क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर होम पे डबल क्लिक करेंगे दोबारा कोलैप्स हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। आप चाहो तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो इसकी। जैसे अब मैं इसके जाता हूँ, कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल F1 जैसे प्रेस किया तो देखो ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पे कि ये सबसे पहले इस रिबन को ऑन ऑफ करने का तरीका कैसे है, डबल क्लिक करते ही वापस आ जाएगा, ठीक है। ये तो था रिबन इसका। और आपको अब टेक्स्ट भी क्लियर होगा कि जैसे सिंपल कोई भी चीज़ टेक्स्ट लिख सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, टैब में इंसर्ट टैब है, ये ब्लैंक पेज कैसे लाना है, कवर पेज, टेबल, बहुत कुछ है इसके अंदर बेसिक में सीखने के लिए। व्यू में चलते हैं, रीड मोड, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर कैसे करना है, प्रिंट लेआउट निकालना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे टैब ये 1 बाय 1 हम सारा सीखेंगे, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, कैसे लेआउट, रेफरेंस, हर चीज़ हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। और आपको नीचे स्लाइडर मैंने बता ही दिए, यहाँ पे ये स्लाइडर है। और अब मैं चलता हूँ इस पर, देखो पेज यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है, जैसे मैंने क्लिक किया तो नेविगेशन इसका ऑन हो गया नीचे। जैसे ही मैंने पेज पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये आपने सिर्फ 1 पेज ऑन कर रखा है, ठीक है। अब मैं चाहूँ नीचे इसको, अगर मैं इसको नेविगेशन को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो देखो राइट क्लिक करके क्या आ रहा है, सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो भी नीचे शो कर रहे हैं स्टेटस बार में, सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। देखो मैंने कस्टमाइज स्टेटस बार कर रखा है, ये जो नीचे वाली लाइन है सारी स्टेटस बार की है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेज ऑफ कर देता हूँ तो पेज ऑफ हो गया, ऑन कर देता हूँ तो ऑन हो गया। यहाँ पे कॉलम ऑन करता हूँ तो कॉलम भी, जो आपको ऑन रखना है ऑन रखिए, जो आपको ऑफ रखना है ऑफ रखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन भी ऑन कर सकते हैं ऑफ। तो स्टेटस बार जो है इसमें आप यहाँ से नीचे कोई भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, यानी ये हाइड भी कर सकते हैं सारा और इसको वापस ला भी सकते हैं। देखो जूम स्लाइडर है मेरा ये वाला, तो जूम स्लाइडर मैंने ऑफ कर दिया, अभी हट गया, जूम भी हट गया। देखो तो दोनों ऑन कर दो, जूम और जूम स्लाइडर। जो हेल्पफुल है वो रखिए, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये कस्टमाइज स्टेटस बार। पर राइट क्लिक करना है आपको इस नीचे बार के ऊपर, सारे ऑप्शन आपको यही मिल जाएंगे जो भी आपको यूज़ होगा, ठीक है। अब बाकी आप खुद करके देखिएगा। अब ऊपर चलते हैं, देखो ऊपर भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, ठीक है, सेव लिखा है, यहाँ पे लिखा है अंडू, यहाँ पे लिखा है रिपीट स्टाइल, और यहाँ पे देखो ये सारे इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये कस्टमाइज मैंने इसे ओपन कर दिया, यानी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ईमेल वाला भी ऐड कर सकता हूँ। देखो ये मेरी ईमेल ऐड हो गई, बताऊँगा आगे कैसे यूज़ होता है। अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। ईमेल हटा दो, यहाँ से कस्टमाइज पहले बेसिक सीखो। ड्रा टेबल, यहाँ पे भी आइकन ला सकता हूँ ड्रा टेबल का, अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हटा देते हैं। हमें सिर्फ सेव, क्लोज, ये ऐसे आइकन रखने चाहिए जिससे हमें बहुत ईजी हो जाए काम करने के लिए, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी ओपन रखना चाहिए
ओपन अच्छा आइकन है कि कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो ला सकते हैं। न्यू रखना चाहिए ताकि मैं कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकूं। तो मतलब ऐसे ऐसे आइकन आपको यहाँ पे रखने चाहिए जिससे आपको ईजी हो जाए काम करना। तो न्यू रख लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इसका ये लेआउट कैसे है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अब देखो मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने अल्ट होल्ड करके रखा, प्रेस करके रखा, तो देखो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट आ गई सबकी। वो ये कह रहा है कि देखो 1 2 3 4 5, ये फाइल का F है, होम का H है, अभी रेफरेंस का S है, ठीक है। ये सेलेक्ट है, ये वाला टैब रेफरेंस। अगर मैं चाहूँ मेरे को रिव्यू ऑन करना है तो R प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड पे, तो देखो ये रिव्यू वाला ये मेरा ये रिबन ऑन हो गया। तो समझ गए ना, ये सारा जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्रेस करके रखिए तो सबकी कीबोर्ड शॉर्टकट आ जाएगी। बस अल्ट होल्ड करके रखना है। देखो अब G प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन आ जाएगा यहाँ पे, और कोई भी इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे आपको मिल जाती है शो कि हमें कैसे सेट करनी है, ठीक है। और ये चीज़ें हम इस पर भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम कैसे जानेंगे न्यू की कीबोर्ड शॉर्टकट, क्योंकि ये तो लेटेस्ट वाला है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है सारा लेटेस्ट है, ये सॉफ्टवेयर न्यू है, ओपन है। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट जानने के लिए हम क्या करते हैं, वापस बैक चलते हैं। जैसे ही मैं बैक गया, देखो यहाँ पे आते हैं हेल्प के अंदर। आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बेसिक मिलता है हेल्प, यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपको नहीं पता कीबोर्ड शॉर्टकट तो आप हेल्प का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेल्प पे क्लिक करते हैं। देखो और मैं इसको अभी यहाँ से देखता हूँ, क्लोज करते हैं। क्या है ये, हेल्प पे दोबारा क्लिक करते हैं। ये मेरे को भी देखना पड़ेगा इसके अंदर मूव। एक्चुअली इंटरनेट बंद है इसलिए हेल्प करेगा नहीं है, इंटरनेट ऑन होता क्योंकि ये थोड़ा कीज़ का चक्कर पड़ता है। इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ पे शो हो जाएंगे ऑप्शन सारे। तो जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप कीबोर्ड उसमें सर्च करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट, तो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो भी होगा। तो आप समझ गए होंगे हेल्प। अभी एक्चुअली इंटरनेट ऑफ है मेरा, तो शायद इसलिए शो नहीं कर रहा। तो अभी जब मैं ऑन करूँगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा की का चक्कर पड़ता है हमारे में, इसलिए हम इसे ऑफ करके रखते हैं। तो इसके अंदर हेल्प के अंदर भी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट मिल जाएंगे। बेसिक चीज़ है कंट्रोल N। अगर मैं अल्ट प्रेस करके रखूँ तो देखो कंट्रोल H से होम में चला जाएगा, कंट्रोल N न्यू, और कंट्रोल O ओपन। सारी कीबोर्ड शॉर्टकट आप अल्ट से भी देख सकते हैं। कंट्रोल ये क्लोज, एक्सपोर्ट, शेयर। अब एक काम करते हैं, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, यानी प्रेस करता हूँ कंट्रोल N। जैसे ही मैंने कंट्रोल N किया तो देखो यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यानी अगर मैं नीचे अपने इस पे जाऊँ कंप्यूटर में तो देखो डॉक्यूमेंट 1 मेरा ये रहा, इसी के साथ डॉक्यूमेंट 2 मेरा ये रहा। ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला। तो और भी हम न्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अभी हम एक ही पे काम कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अलग से मेरा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे सारे बेसिक इसके कैसे इसका लेआउट को कस्टमाइज़ करना है तो बहुत कुछ इसमें। अभी हम सिर्फ बेसिक पे ध्यान देंगे। अभी आपको मैं 1 बाय 1 सारा बताता जाऊंगा। अगर हमें प्रिंट करवानी है कोई भी चीज़ तो सीधा इसके प्रिंट पे चलेंगे। प्रिंट में जो भी मैंने ये वर्क किया होगा, चाहे रिज्यूम क्यों ना हो, मैं कुछ भी बनाऊँ, चाहे रिज्यूम बनाऊँ, कोई डिज़ाइन बनाऊँ, कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी कि क्या साइज़ रखना है इंचज़ में, 8.5 × 11 इंचज़, प्रिंट कौन से साइज़ में करना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे नहीं आपको ऑप्शन मिल रहा तो गूगल पे जाके सर्च करिए कि रिज्यूम साइज़ कौन से साइज़ में प्रिंट करना होता है, A3 साइज़ क्या है, A4 साइज़ क्या है, तो आपको सारी हेल्प मिलेगी। बाकी मैं बताऊँगा शेयर करना हो तो शेयर कहाँ पे करते हैं। इसमें शेयर लिखा हुआ है, ये कह रहा है शेयर विद, मतलब ये सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा। ईमेल में कैसे शेयर करना है, ब्लॉग कैसे बनाने हैं, सेव टू क्लाउड, और प्रेजेंटेशन जो है ऑनलाइन, ये हर चीज़ में शेयर हो सकता है ये जो भी वर्क हम करेंगे। तो सारी नॉलेज मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे कैसे काम करना है। और इसमें फिर बैक चलते हैं तो आप समझ गए होंगे सारा। और बाकी हम धीरे धीरे जानेंगे टेक्स्ट कैसे लिखना है, क्या करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बढ़ाना है, इसमें और ऑप्शन कैसे होते हैं, ये हेडलाइन में आपको बता ही चुका हूँ। और इसमें आप बाकी जान ही गए बेसिक क्या है इसमें। मतलब ये चीज़ें अभी थोड़ा इस वीडियो में बताना मुश्किल होगा क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इसका लेआउट कैसा था, हमने कैसे इसको ओपन करना था, कैसे न्यू, हमने बेसिक सीखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो मेरा रह गया था, हेल्प रह गया था, क्योंकि उस समय इंटरनेट ऑन नहीं था तो मैं बता नहीं पाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेल्प में चलते हैं।
इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले देखो हेल्प के उसमें जाना है, टैब में ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, हेल्प पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ पे सर्च आ जाएगा। सर्च पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कीबोर्ड शॉर्टकट। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ गए। जैसे ही आपने क्लिक किया नीचे शो मोर, और यहाँ पे जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन किया और देखो ऊपर कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन वर्ड, पहला सारे आ जाएंगे वैसे तो यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ पहले का देखना है MS वर्ड का। तो देखो ओपन ए डॉक्यूमेंट करना है तो कंट्रोल हो, यानी पुरानी फाइल कोई ओपन करनी है तो कंट्रोल हो, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है कंट्रोल एंड, जितनी भी कीबोर्ड शॉर्टकट हैं सारी यहाँ पे शो कर रही हैं देखो। तो अब आप समझ गए होंगे सेंटर द टेक्स्ट कंट्रोल, ये मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे कैसे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये आपकी हेल्प करता है, हेल्प। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे आपको कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं याद आ रही तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं हेल्प में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट से। तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी कर्सर हमारा इसमें क्लिक है। अब मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ www, अपने यहाँ ही लिख देता हूँ .jmdanimation.com। जैसे ही मैंने ये लिखा देखो, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, होम पे गए, सेलेक्ट किया, इसको बढ़ा दिया 48, नहीं इतना कर देते हैं 24 कर दिया। और देखो अब सबसे पहले मैंने वेबसाइट लिखी, मैं इस पर काम स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके ऊपर ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक अंडरलाइन करके है, अंडरलाइन कंट्रोल U भी करूँगा तो भी अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगी। अगर अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये अंडरलाइन हो गई, ठीक है। लेकिन अब ये मेरा साइड पे है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए। तो सेंटर में आने के लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे पैराग्राफ है देखो, तो 3 पैराग्राफ है, तो इस पर क्लिक करूँगा सेकंड वाले पे तो सेंटर में आ जाएगा देखो कंट्रोल E। अब एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नीचे, जैसे डबल क्लिक किया यहाँ पे आ गया। अब मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कुछ भी लिख देता हूँ लाइन, जैसे हेलो एवरीवन। और अगर मुझे गैप कम करना है तो जहाँ भी क्लिक, जैसे ओ के साथ मैंने क्लिक कर दिया तो इसको मैं फिर बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा गैप बंद हो जाएगा। आई एम मोहित कक्कड़, देखो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ, यानी मैंने एक लाइन लिख ली, हेलो एवरीवन आई एम मोहित कक्कड़, ठीक है। फिर एंटर कर देता हूँ, एंटर करती देखो फिर मैं एक नेक्स्ट 2 वर्ड लिख देता हूँ, कंप्यूटर ट्रेनर। देखो TRAR आ गया यहाँ, ट्रेनर। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखता जाऊंगा, अब तीसरी लाइन लिखनी है मुझे, तो देखो जैसे मैंने एंटर किया तो पहली जो लाइन का गैप है उतना, अब मेरे को गैप बढ़ाना है। तो गैप बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे पैराग्राफ के साथ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसको एंटर कर देता हूँ देखो, तो देखो ये मेरा डायरेक्ट कितना बड़ा गैप आ गया है यहाँ पे। फिर मैं लिख देता हूँ हेलो अगेन। अब देखो कितना ज़्यादा गैप आ गया दोनों लाइन के बीच में, यानी मैं यहाँ से गैप भी कम कर सकता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे गैप, यहाँ से ये वाला ऑप्शन है गैप का। तो अभी मैं 1 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अभी उतने पे चलते हैं 2 लाइन पे। अब देखो इसको मैं सारा सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करूँगा, पैराग्राफ, यहाँ सबसे पहले पैराग्राफ चेक करूँगा, ये कंट्रोल E क्या है। देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे वाला देखो ये मेरी लाइन सेंटर में आ गई, और अब मैं कुछ भी लिखता जाऊँगा तो ये सेंटर में ही वर्क करता जाएगा। देखो देखो ये सेंटर में ही वर्क करता जाएगा जो भी है। अब ये देखो यहाँ पे सेंटर में ही आता है, लेकिन अब मुझे सेंटर नहीं करना है, इसको मैं फिर डिलीट करता हूँ और कंट्रोल Z। अब इसको मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर 1 पे क्लिक करा, 1 पे एक पर क्लिक, फिर एंटर किया। देखो अब मैं यहाँ से कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ। पैराग्राफ में पहला तो ये था, और अब इसके साथ ही आता है एक और राइट पैराग्राफ, अलाइन राइट, कंट्रोल R कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल R करता हूँ तो देखो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जितना मर्जी मैं यहाँ पे वर्क उठा लूँ तो ये पैराग्राफ मेरे सेट करने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर करके
कुछ भी स्टार्ट कर देता हूँ। देखो अब ये यहीं पे स्टार्ट होगा कॉर्नर से, देखो। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये तो पैराग्राफ बहुत ज़रूरी है, आप इसको समझिएगा पैराग्राफ कैसे लिखना है। और इसको मैं कर देता हूँ अब फर्स्ट लाइन में, ठीक है। हम वन बाय वन करेंगे, और सेंटर में करना है तो आपको पता ही है। अब सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा, इसके कुछ ऑप्शन है, यानी ये तो मैं पैराग्राफ से सेंटर में ले आया। अब इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं काम करता हूं, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं इसका। जैसे मुझे अब ये ट्रेनर है, ट्रेनर का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्लिक करके, देखो यहाँ पे क्लिक करके सारा सिलेक्ट करूंगा। ये जब जैसे मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया ट्रेनर का ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे जाते हैं इसी के ऑप्शन में टेक्स्ट के, देखो ए बना हुआ है, ए के नीचे ये कलर बना हुआ है, यानी वो ये कह रहा है कि यहाँ से आप कलर कोई भी फिल कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मोर कलर में चलते हैं, देखो यहाँ से कोई भी कलर उठा सकते हैं। कस्टम है, मोर है, यहाँ से भी आप कोई भी पिक कर सकते हैं। देखो ये फाइनल न्यू होगा, और ये वाला कलर देखो मैंने डाल दिया। तो सबसे पहले मैंने कलर उठाया अपना, ये वाला उठाया, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेनर सेलेक्ट कर रखा था। अब इसी के साथ चलते हैं। अब जैसे सपोज करो इसमें ये नेम है मेरा कक्का, इसको मैं थोड़ा कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट भी बढ़ाना चाहता हूँ। अब मेरा जो काम होगा वो सिलेक्शन पे होगा, यानी अगर मैं फ़ॉन्ट भी बढ़ाना चाहूँ 48, तो देखो मेरा ये फ़ॉन्ट बढ़ गया। अब मैं चाहता तो सिंगल फ़ॉन्ट भी बढ़ा सकता था। अब इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डार्क रखते हैं तो ये अच्छा लगे। ये देखो अब काम खत्म होती है, देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे सिंगल फ़ॉन्ट, आपको कुछ नहीं करना, एक एक फ़ॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे चेक करते जाना है। एक एक फ़ॉन्ट पे भी काम हो सकता है, देखो यहाँ से 72। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसा बेसिक है ये, आपको लिखना है। और अगर आपको सबसे पहले चेंज करना है, पहले कंट्रोल Z करके मैं पीछे जाता हूँ 2 बार, कंट्रोल Z से मैं बैक चला गया, बैक को। अब देखो यहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो सबसे पहले सिलेक्शन चल रही है। जो सबसे पहला मेरा की होगा बैक स्पेस दबाता जाऊँगा, ये फ़ॉन्ट टाइप रिमूव करता जाएगा। देखो अब मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, आई एम सुभाष लिख देता हूँ, यानी चेंज करना हो मुझे अल्फ़ाबेट, तो मैं यहाँ से मैंने क्या किया, सिलेक्शन यहाँ पे चल रही है, देखो यहाँ पे बैक स्पेस किया। और अगर मेरी सिलेक्शन आगे, ये देखो इससे तो पीछे का जा रहा है सारा, देखो सारा लेफ्ट साइड का जा रहा है, ठीक है। अगर मैं डिलीट दबाता हूँ, देखो जैसे मैंने डिलीट प्रेस किया तो ये आगे का चला जाएगा, देखो सिलेक्शन वही रहेगी। आपको सिर्फ डिलीट और बैक स्पेस पे वर्क करना है। जैसे बैक स्पेस होगा तो बैक, अगर सिलेक्शन बीच में है और डिलीट करेंगे तो आगे का, लेफ्ट और राइट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप खुद करके देखना बैक स्पेस और डिलीट, तो इससे क्या होगा, ये हम इस पर कुछ न्यू टाइप कर सकते हैं। अब कंट्रोल Z वापस चलते हैं, देखो अब मैं कंट्रोल Z करता जा रहा हूँ, वापस चलते हैं अपने उस पर कैरेक्टर पे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया मोहित कक्कड़, मैं चाहूँ तो इसको पूरा सेलेक्ट करके भी अगर मैं टाइप करूँ, जैसे आई एम कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं रोहन लिख देता हूँ, जैसे मैंने रोहन लिख दिया, देखो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट कर रखा था, उसके ऊपर मैंने नया टाइप किया तो देखो वो डिलीट हो गया, तो यहाँ पर रोहन आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब रोहन लिखने के बाद फिर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखो अब यहाँ पे एक ऑप्शन में चलते हैं, फाइल में चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में देखो इसकी एडवांस ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे टाइपिंग रिप्लेसेस सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, टाइपिंग रिप्लेसेस सेलेक्टेड टेक्स्ट, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन है व्हेन सेलेक्टिंग, तो ये हमारे लिए अच्छा है, उल्टा सेलेक्ट है। तो और भी हम देखेंगे कौन कौन से यूज़ में है, कौन कौन से नहीं है, हम सारा चेक करेंगे। देखो टाइपिंग रिप्लेसेस सेलेक्ट करके ओके किया, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके दोबारा नेम लिखता हूँ, तो देखना ये डिलीट नहीं होगा। ये देखो ये डिलीट नहीं हुआ, इसने नया तो ऐड कर दिया लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ऑफ कर दिया था। अब मैं फिर कंट्रोल Z करता हूँ, देखो कंट्रोल Z करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, फाइल में दोबारा चलता हूँ, ऑप्शन में फिर मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ और टाइपिंग रिप्लेसेस सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो इस ये एडिटिंग ऑप्शन में जाके इसको ऑन कर दिया और फिर इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब देखो अब मैं कुछ भी नेम लिखूँ तो ये मेरा डिलीट हो गया पिछला, और ये आगे का मैंने लिख दिया। तो ये आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि जब आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसको चेंज कैसे करना है, लिखना कैसे है, बड़ा छोटा कैसे करना है, सारे ऑप्शन यहीं पे। ये पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको कैसे चेंज करना है। इसका एरियल रखना है, एरियल रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। तो ये आपको बेसिक पहला क्लियर हो गया होगा। देखो अब मैं कंट्रोल Z दोबारा करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल Z दोबारा किया तो अपने वापस नेम पे आते हैं। सबसे पहले हम इसके नेम को भी चेंज कर लेते हैं। देखो
अब नेम चेंज कैसे करना है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे इसके फाइंड ऑप्शन में चलते हैं। देखो फाइंड पे मैंने क्लिक किया, अब मेरे को ऊपर वाले में नहीं जाना, ऊपर वाले पे जाऊंगा तो देखो अलग से यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे फाइंड करने से अच्छा आपको क्या करना है, सीधा एडवांस फाइंड में जाना है। अब जैसे मुझे एम की जगह कुछ और लगाना है या हेलो की जगह कुछ और लिखना है, जैसे यहाँ पे फाइंड वर्ड मैंने हेलो कर दिया, और इस डॉक्यूमेंट में इस पेज के अंदर जितने भी हेलो होंगे सारे के सारे वो बता देगा। देखो जैसे मैंने फाइंड इन, तो देखो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, जैसे किया फाइंड नेक्स्ट तो ये हेलो पे देखो ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर दिया। अब वो ये कह रहा है आप रिप्लेस कर सकते हो, हेलो की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं हाय लिख दूं, हाय, ठीक है। हाय करने के बाद अभी मेरा सिंगल वर्ड है ये, यानी हेलो मेरा सिंगल वर्ड है, और अगर बहुत सारे होते तो रिप्लेस आल कर देता, सारे हेलो चेंज हो जाते। अब मैं सिर्फ एक ही वर्ड है तो एक ही वर्ड में हेलो की जगह हाय कर देता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैंने किया ये उसने क्या किया, अपना काम कर दिया, यानी उसने यहाँ पे हाय लिख दिया। तो ये एक तरीका ये भी है कि फाइंड एंड रिप्लेस में जाके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z दोबारा करता हूँ तो मैं दोबारा हेलो पे चलता हूँ। तो एक तरीका ये भी है कि इसको सेलेक्ट करके मैं हाय लिख सकता हूँ, फिर मैं कंट्रोल Z करता हूँ। एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस से एक एक अल्फ़ाबेट डिलीट करता हूँ, ये भी ऑप्शन है, कंट्रोल Z। फिर मैं H के आगे कर्सर को क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं डिलीट से भी करता हूँ। देखो तो अब आप समझ गए होंगे, हर तरह से हम काम कर सकते हैं, मतलब अच्छे ऑप्शन है इसके अंदर बेसिक के अंदर जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं काम करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ। पहले मैं माउस से सिलेक्ट कर रहा था, लेफ्ट माउस क्लिक करके अपना एरिया सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रेनर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे लास्ट में, मैं बैक, देखो ये एरो बैक एरो सॉरी लेफ्ट साइड का एरो मैं दबा रहा हूँ। देखो एक एक अल्फ़ाबेट को आगे करता जा रहा है। देखो ये आप आर ई टी के आगे आ गया, यू, देखो एक एक अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा है ये। अगर मैं राइट एरो कर रहा हूँ एक एक वर्ड पे वर्क कर रहा है वो, ठीक है। ये तो था सिंपल नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके अगर एरो दबाऊँ, देखो जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और एरो दबाऊँ, देखो इसने क्या किया, पूरा पूरा अल्फ़ाबेट ही क्रॉस कर दिया। देखो फिर मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट एरो दबाता हूँ, देखो अब ये कंप्यूटर के पास आ गया। तो मतलब अगर कंट्रोल नहीं दबाओगे तो एक एक देखो एक एक करके जा रहा है अल्फ़ाबेट, और अगर आप कंट्रोल दबा के करते हो तो पूरा का पूरा देखो यहाँ पे एम के आगे आ गया। फिर देखो ये कंट्रोल। तो ये था हमारा पहला बेसिक कि हमें इसमें कैसे काम करना है सिलेक्शन का। तो एरो के थ्रू भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल एरो करके देखिए, एरो करके देखिए, एक एक करके एक एक चेंज करना है अल्फ़ाबेट तो एक एक करिए, और अगर कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल करके पूरे पूरे अल्फ़ाबेट चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा पहला ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन ये आता है, फिर मैं क्लिक करता हूँ ट्रेनर के आगे। अब मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया, देखो अब मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो इसने क्या किया, अभी एक अल्फ़ाबेट देखो 2 3 4 मतलब आराम आराम से सिलेक्ट कर रहा है। अब मैंने माउस नहीं यूज़ कर रहा, अब मैं सीधा शिफ्ट और लेफ्ट एरो, देखो एक एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर रहा है, शिफ्ट एरो। देखो अब मैं चाहूँ जितना मर्जी इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ शिफ्ट एरो से। तो अब आप समझ गए होंगे सिंगल सिंगल शिफ्ट एरो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं फिर माउस से क्लिक करता हूँ ट्रेनर के आगे। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करता हूँ। देखो तो इससे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया, देखो इसने पूरा ट्रेनर एक साथ सेलेक्ट कर दिया, फिर इसने पूरा कंप्यूटर एक साथ सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट मैंने होल्ड कर रखा है, प्रेस कर रखा है, और अब देखो फिर मैंने फिर लेफ्ट एरो करा तो फिर इसने मेरा ये वाला एरिया भी सिलेक्ट कर दिया। फिर मैंने ये वाला, तो देखो पूरे के पूरा अल्फ़ाबेट ले रहा है, देखो एम, फिर आई, फिर एवरीवन, हेलो। तो कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर कंट्रोल शिफ्ट, तीनों आप यूज़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। ये तो था हमारा पहला बेसिक। अब आते हैं उस पर, अभी बेसिक ही चल रहा है फिलहाल, तो अभी ये कि बस जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अब देखो अब एक इसमें एक ऑप्शन और भी आता है होम का और एंड का। जैसे ही मैंने यहाँ पे होम किया, देखो होम और ये एंड, देखो जो लाइन का पहला, देखो होम किया तो फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ गया, एंड किया तो देखो ट्रेनर के लास्ट में आ गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं होम और एंड प्रेस करके। अब एक काम करता है, कंट्रोल प्रेस करके होम करता हूँ मैं, तो देखो वो सबसे ऊपर आ गया जहाँ www डॉट लिखा हुआ है। अब कंट्रोल प्रेस करके एंड करता हूँ, कंट्रोल ढंग से प्रेस करता हूँ और एंड प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये एंड में ये आ गया, ठीक है, और ट्रेनर के पास आ गया। देखो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर मैंने कंट्रोल फिर डिलीट कर दिया तो देखो ये ट्रेनर के बिल्कुल पास आ गया कर्सर।
पहले मैंने क्या किया, कंट्रोल होम कंट्रोल एंड। अगर आपका कर्सर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो फिर कंट्रोल इसी प्रेस तो ऑलरेडी कर ही रखा है आपने, आपको सीधा डिलीट दबा देना। डिलीट दबाते ही कर्सर अपने आप पहुंच जाएगा उस कॉर्नर पे अल्फ़ाबेट के। अब देखो कंट्रोल होम कंट्रोल एंड, देखो जहाँ डिलीट ऑप्शन यूज होगा, जहाँ पे कर्सर इधर उधर हुआ तो आपको डिलीट प्रेस कर देना। तो अब आप समझ गए होंगे, ये भी बेसिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे ये है, अब एक काम करते हैं, अब मेरे को हेलो एवरीवन को मैंने सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे पहले होम में चलते हैं, इसके अंदर कट है, कट मतलब कंट्रोल एक्स, ये मैंने कट किया है, तो मैं चाहता हूँ ट्रेनर के आगे लगाना, तो फिर बैक स्पेस दे के गैप थोड़ा दे के कंट्रोल वी, देखो कंट्रोल वी पेस्ट, मतलब हेलो एवरीवन मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये तो था पहला, कंट्रोल जेड दोबारा करता हूँ, और सेकंड ऑप्शन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी में क्या होता है, ये कट नहीं होता, इसी का ही एक डुप्लीकेट आ जाता है। देखो कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, और कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी, तो फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे, कट कॉपी पेस्ट, ये और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बाकी हम जानेंगे धीरे धीरे। अगर आपको बोल्ड करना है तो इसको पहले सबको सेलेक्ट कर लो और इसको यहाँ पे बोल्ड कर दो, देखो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, तो ये ऑप्शन भी हैं आगे। और धीरे धीरे हम बेसिक के बारे में जानेंगे। पहले आपको फ़ॉन्ट चलाना आ जाए, आप बेसिक करिए, फ़ॉन्ट को यूज़ करिए, और उसके बाद आप इन चीज़ों को समझिए, कैसे टेक्स्ट लिखना है, कट करना है, एक एक सिंगल कलर कैसे चेंज करना है। तो ये मतलब बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित काकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें कुछ ऑप्शन देखेंगे टेक्स्ट टूल के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया था और आज हम इसको कवर करेंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ सिंपल बताया था कि कैसे टेक्स्ट लिखना है और सामने ऊपर के कलर चेंज करना है, आज हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाएंगे इस टेक्स्ट टूल की। चलिए अब एक काम करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा जो कर्सर है, देखो यहाँ पे जो कर्सर आ रहा है, अब जैसे यहाँ ये देखो यहाँ पे मेरा ब्लिंक आ रहा है लिखा हुआ, इधर करता हूँ थोड़ा माउस आता है, ये स्केलिंग बॉक्स है यानी रूलर लगा रखा है मैंने। सबसे पहले व्यू में चलते हैं, यहाँ से रूलर ऑफ कर दूंगा तो देखो ये जो मेरे नंबर हैं ये हाइड हो जाएंगे, और जो स्केलिंग नंबर और जो स्केल है फिर मेरा ऑन हो गया। देखो यानी ये रूलर, अब हमें इसको चेंज करना है, मिलीमीटर सेंटीमीटर, रूलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, काम करते हैं। उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फाइल में और इसके ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में जाके एडवांस ऑप्शन में इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता है स्क्रॉल को, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ इंचेस, यानी वो रूलर जो दिखा रहा है अभी इंचेस में दिखा रहा है। अब आप सेंटीमीटर कर सकते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर कर सकते हैं, पॉइंट्स पिकास जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं, जिसमें आपको वर्क करना अच्छा लगता हो। तो मैं इंचेस में ही रहने देता हूँ, इंचेस बेस्ट होता है ऑप्शन हमारा, ज़्यादातर इंचेस में ही काम होता है। और अब देखो यहाँ पे जो स्केलिंग बॉक्स है ये मैं बताऊँगा आपको क्या होता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ बेसिक पे रहना है। और अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसके नीचे देखो एक और ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस। जैसे ही मैं ग्रिड ओपन करता हूँ वो ये कह रहा है कि देखो ये एरिया आपका टेक्स्ट का, यानी आप इस पर रिज्यूम बना सकते हो, कवर कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो। देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, देखो तो बाहर का, देखो बाहर का एरिया मेरा ब्लैंक है, यानी जो भी है इस ग्रिड के अंदर ही मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कोई शेप लगा सकता हूँ, कोई डिज़ाइन बना सकता हूँ, रिज्यूम बना सकता हूँ। तो ये रिज्यूम आपको ये बता देगा ग्रिड लाइंस कि कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये मैं ऑफ कर देता हूँ ग्रिड लाइन, अभी हमें हेल्प की जरूरत नहीं है ग्रिड लाइन्स की। नेविगेशन पैनल है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ नेविगेशन में चेक कर सकता हूँ, वो मैं बताऊँगा आपको क्या करना है इसमें, अभी कैसे करना है। अभी इसको हटा देते हैं पैनल को। अब चलते हैं वापस बेसिक में। देखो सबसे पहले काम करते हैं, स्टार्टिंग में मैं काम करता हूँ, इस पर चलता हूँ और लिख देता हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, जैसे मोहो, ये मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। देखो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे ऑप्शन आ जाएंगे सारे। ये अभी हमें इसमें नहीं जाना पेस्ट में। ठीक है, पहले हम इसके ऑप्शन में चलते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ होम टैब में वापस चलते हैं और ये प्लस का है, देखो जहाँ पे मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि टोटल 72 है, ये कम से कम बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। जैसे 100 लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, देखो ये बड़ा हो गया। और ये इसके नीचे भी आ गया पेज, क्योंकि मैंने 100 कर दिया ना, 100 फुल होता है, पेजेस बढ़ गए इसके ऑटोमेटिक। तो ये 100 में काम करता हूँ, वापस चलता हूँ
देखो वापस 26 पे आता हूँ। देखो इसके साथ ही ये बना हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज डिक्रीज, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से भी कम कर सकता हूँ। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पे फ्रंट कम ज़्यादा करने के लिए। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन में चलते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद पिछले वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक देखे थे, जैसे अंडरलाइन है या अंडरलाइन मैंने लगा दी। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे डबल लाइन है, डबल लाइन लगा दी मैंने। देखो और भी बहुत सारी है, मोर अंडरलाइंस, यहाँ ये देखो कई तरह की अंडरलाइंस हैं इसमें। अब जैसे मोर अंडरलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप, ऑल कैपिटल, ये सब हम देखेंगे। अंडरलाइंस में देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं अंडरलाइन। तो ये इसके भी मतलब हम प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, जो हमने ओपन किया। इसके डायलॉग बॉक्स को भी हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन में करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन दे दी और इसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ। और कलर में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो जैसे अंडरलाइन कलर में गए, ये स्टैंडर्ड कलर। अगर आपको लगता है कि ये कलर कम है, आपको अपनी मर्जी का कलर चाहिए, तो सीधा मोर पे क्लिक करो, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सके, लगा सकते हो। और स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इसमें भी आपको कलर कम मिले तो आप कस्टम में जाके अपना खुद का कलर ले सकते हो। बहुत सारे कलर आपके इसमें मिल जाएंगे। और ये पिछले वीडियो में मैंने फोटोशॉप में सारी डिटेलिंग दे रखी है इलस्ट्रेटर में, कि कलर क्या होते हैं, कोडिंग क्या होती है सारी। तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टैंडर्ड में चलते हैं और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखो यहाँ पे मेरी जो अंडरलाइन है वो मेरी मैरून कलर की हो गई। फिर मैं चलता हूँ फंक्शन पे चलता हूँ और अब इसको मैं सिर्फ इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। इटैलिक भी आपको बता दिया था मैंने थोड़ा, बोल्ड भी आपको बता चुका था पिछले वीडियो में। अब अंडरलाइन के आगे ऑप्शन आता है ये ABC। देखो इस पर जैसे स्ट्राइक थ्रू, ये होता क्या है, स्ट्राइक जैसे कोई वर्ड हम गलत लिख देते हैं। जैसे कई बार टाइपिंग का काम होता है, डाटा एंट्री जॉब होती है जिसमें हमें सिर्फ टाइप करना होता है ज़्यादातर, MS वर्ड, MS ऑफिस, इन जो भी हम वर्ड टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर गलत हो जाता है तो हम इस तरह का आइकन लगा देते हैं। इसमें भी कुछ आइकन होते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो इसके यहाँ पे मैं इसके डायलॉग बॉक्स में जाता हूँ, अंडरलाइन स्टोन वर्ड ओनली कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लाइन आ गई, अंडरलाइन आ गई। तो मतलब हम हर तरह का काम कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें ये भी हो गया, कट हो गया, ये भी हटा देता हूँ मैं, और ये भी अंडरलाइन भी हटा देता हूँ। इसी पे डबल क्लिक कर, सिंगल क्लिक कर दोगे डबल, तो अपने आप हट जाएगा, ऑन भी हो जाएगा, हट भी जाएगा, ठीक है। अभी इसे हम ऑन कर देते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। ये H2 ये काम करते हैं। अब इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मोहो लिख दिया मैंने, आगे इसको लिख दिया 45। अब 45 को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके देखो यहाँ पे जाते हैं सबस्क्रिप्ट में, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसका साइज़ अपने आप छोटा हो गया। आप कई बार कोड देखते होंगे साइंस के जो होते हैं, ये जो साइंटिस्ट जिनके कोड होते हैं H2 H4 ऐसे जो कोडिंग होते हैं, वो नंबर ऐसे आते हैं कई बार। तो हम ऐसे नंबर कर सकते हैं। ये नंबर करने के बाद अब इसको काम करता हूँ, फिर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे फिर दोबारा हटा दूंगा, इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यहाँ से ये वाला भी कर सकते हैं ऊपर, इसको नेम ऊपर, माउस ऊपर रखो, नेम आ जाएगा सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, ये कंट्रोल शिफ्ट माइनस है। अगर कंट्रोल, बाकी आप देख लेना, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट सबके साथ आपको मिलती रहेगी। देखो कंट्रोल प्लस इक्वल, ये आपको कीबोर्ड शॉर्टकट हर ऑप्शन के साथ मिलेगी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए, जैसे मेरे को फॉर्मूला लिखने हैं ज्योमेट्री के, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3, ऐसे फार्मूला टाइप लिखने हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों। तो अभी अब वापस आते हैं थोड़ा इसके ऑप्शन में, देखते हैं भाई ये क्या ऑप्शन है। सबसे पहले काम करता हूँ मैं, फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको कलर यहाँ से नहीं देखना। और ये देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको ये वाला कलर करता हूँ। देखो ये कलर यहाँ से हो गया। और इसके साथ देखो यहाँ पे अगर ABC यहाँ पे ही मैं करूँगा तो देखो ये, अभी एक काम करूँ, पहले मैंने सेलेक्ट नहीं किया, देखो ये क्या हुआ, ये हाईलाइट कर देगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये क्या करेगा, ये सारा हाईलाइट कर देगा जो भी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे सोल्ड है, सोल्ड को मैंने ये सेलेक्ट किया और इस पर गए और ये देखो पिंक, तो ये हाईलाइट हो गया। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया तो हाईलाइट करने के लिए ये ऑप्शन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे हाईलाइट क्या है, कलर से हाईलाइट हो सकता है। और भी बहुत कुछ है इसमें। कंट्रोल Z से थोड़ा अंडू चले जाते हैं, बैक चले जाते हैं,
बहुत सारे बेसिक्स हैं इसमें, यानी ख़त्म ही नहीं होते। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। और इसको कंट्रोल, अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए कर दूँ तो सारा सेलेक्ट कर देगा, और इसमें कंट्रोल ए कर देता हूँ सब सेलेक्ट कर देगा। और यहाँ पे आते हैं, अब थीम कलर भी दे सकते हैं। देखो ये थीम कलर है साथ में, यानी ये वाला हम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके थीम कलर भी लगा सकते हैं यहाँ से। ये थीम कलर है और वो उसमें फ़ॉन्ट को अलग से हाईलाइट करने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारे ऑप्शन कैसे हैं इसमें। तो बस आपको डिटेलिंग में ऐसे ही काम करना है, ठीक है। बाकी ये है, बाकी मैं बताऊँगा आपको ये क्या है। अभी ये काम करते हैं, इसको थोड़ा बैक जाते हैं, थीम कलर हटा देते हैं, नो कलर, थीम कलर हटा दिया। तो यहाँ से भी आप थीम कलर कर सकते हैं, यानी आप खुद करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कई बार यूज़ होता है, अगर आप रिज्यूम बना रहे हो तो अच्छे लेवल पे रिज्यूम बनाइए, कलर्स यूज़ करिए, फ़ोटो लगाइए, हर चीज़ का एक अच्छे लेवल पे रिज्यूम बनेगा तो सामने वाले को भी देखने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारे ऑप्शन इसी के अंदर मिलेंगे आपको, होम टैब के अंदर। और ये सारे ग्रुप बने हुए हैं इसके, हम पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड, सारे ग्रुप हैं। और बाकी इसकी प्रॉपर्टी बार है तो इसका इसमें जा सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ पिछले वीडियो में मैं आपको सब बता चुका हूँ बेसिक, ये पैराग्राफ कैसे करने हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और एक चीज़ और भी, अगर आपको ये कलर नहीं लगे तो मोर कलर में जाके भी आप अपना कलर अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताया पीछे। तो यहाँ पे आप अपना कलर भी, कोई भी कलर अपना सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट का कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा। ये हाईलाइट नहीं करना मुझे, और ये करके मुझे इसका कलर ये करना है। फ़ॉन्ट का कलर मैंने यहाँ से चेंज किया। और देखो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कट करना तो कट कर सकते हो, कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। और कॉपी करना तो इसका कॉपी हो जाएगा, पेस्ट आप इसको यहाँ जहाँ कर्सर रखोगे, एंटर करोगे तो वहीं पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल भी, फिर एंटर करोगे, ये देखो जैसे ही आप करते जाओगे ये कॉपी पेस्ट होता जाएगा। और ये आपको, अब हमारा ये रह गया था पेस्ट में भी कई ऑप्शन होते हैं, यानी ये जो हमारा की फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, देखो ये देखो नीचे देखो अंडर है, ये आप नीचे चेक कर रहे होंगे स्क्रीन पे, देखो ये पेस्ट है, ये पेस्ट है, देखो ये है, ये हर तरह के पेस्ट है। जो हम कर रहे हैं वो हम पहला फर्स्ट वाला कर रहे हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे ये देखो इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखो यहाँ इस फंक्शन के नीचे अंडरलाइन आ गया। तो समझ गए होंगे आप। तो यानी पेस्ट के भी कई ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, आप करके देखिएगा। पेस्ट स्पेशल है। और अब जानते हैं फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, देखो एक काम करते हैं, पहले मैं फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको कहीं भी पेंट कर देता हूँ, माइक्रो में पेंट कर दिया तो देखो माइक्रो भी वैसी हो जाएगा जैसे फंक्शन का था। देखो इसका साइज़ और अंडरलाइन वैसी आ जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोबारा करता हूँ, अब फॉर्मेट पेंटर है, इसको सेलेक्ट किया माइक्रो को, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया एक बार, तो देखो यहाँ पे अब मेरे को प्रोप्राइटी पे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये आ गया थे। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं इसमें भी, और अच्छे लेवल का इसमें वर्क अच्छा लेवल का हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे सारा कैसे करना है। थोड़ा कंट्रोल Z करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही डबल क्लिक किया तो बार बार आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही देखो पेंट आइकन इसमें ओपन रहेगा। बट डबल क्लिक करके इसको छोड़ दें, देखो ये जब तक नहीं हटेगा जब तक हम इसको यहाँ से सेलेक्ट हटाएंगे नहीं। जब इसका सेलेक्ट हटा दिया अब ये हट गया, देखो मेरा नॉर्मल आ गया कर्सर। तो अब समझ गए होंगे, डबल क्लिक करते ही हम यहाँ पे हर फॉन्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर अब आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट क्लियर हो गया होगा। क्लिपबोर्ड में भी आ जाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड में आते हैं। देखो यहाँ पे काम जो भी हम करेंगे काम, जैसे मैं इसको सोल्ड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे 2 के आगे कंट्रोल V करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ ऐड होते जाएंगे। अब जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया, सपोज करो मैंने माइक्रो को कॉपी किया, फिर मैं करता हूँ कंट्रोल C और एंटर करके इसको कर देता हूँ कंट्रोल V। तो देखो यहाँ पे माइक्रो भी आ गया। ये भी मतलब अच्छा ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी, क्लियर, पेस्ट आप करते रहिए। और अब आपको समझ में आ गया होगा, ये माइक्रो जो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे वो कॉपी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैं सारा डिलीट कर दूँ और यहाँ पे डिलीट कर दूँ और मेरे को यही चीज़ें लानी, तो जो कॉपी किया ये मैं वापस दोबारा ला सकता हूँ। देखो माइक्रो, ये सब मैं वापस ला सकता हूँ। तो क्लिपबोर्ड भी अच्छा ऑप्शन है, तो आप करके देखिए, यूज़ करके देखिए। मैं इसको थोड़ा बैक चलता हूँ, थोड़ा बैक, और कंट्रोल Z करते अंडू आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको ये कट पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर, बेसिक, क्लिपबोर्ड। तो मतलब सारे अच्छे ऑप्शन आप करके देखिएगा। पेस्ट आप सारे अप्लाई करिएगा,
ठीक है, अब आप एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेस्ट का समझ में आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो इसको एक फ़ॉन्ट अगर मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ये देखो मैं ये वाला रख लेता हूँ। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा फ़ॉन्ट क्या है ये। तो बस सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन चेक करने हैं इसमें कैसे काम करते हैं। अब आते हैं आगे, और ये मैं आपको नीचे बता चुका हूँ, सारे अंडरलाइन कलर वगैरह सब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, 100 क्या, ये कम से कम बहुत ज़्यादा 1000 भी लिखोगे तो 1000 तक भी पहुँच जाएगा। लास्ट इसका ऑप्शन अगर मैं चाहूँ 1638 करता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो तो ये इतना बड़ा, ये वैसे यूज़ नहीं होता लेकिन हमने फिर भी कर दिया ये, लेकिन इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, बस ये लास्ट इतना ही होता है 1638। तो एक काम करता हूँ, इसको वापस छोटा कर देते हैं 20। तो अब आप समझ गए होंगे फ़ॉन्ट का साइज़ कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। फिर वापस आते हैं, ये प्लस माइनस आपको बता दिया, ये सारे कलर यहाँ से चेंज करना है, X2 ये माइनस सब। बाकी ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो, और इसके उस पर बाहर में जाते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अब एक काम करते हैं, स्ट्राइक ये हटा दिया, देखो ये स्ट्राइक थ्रू हटा के डबल स्ट्राइक कर दिया तो देखो 2 लाइनें आ गई। तो देखो यहाँ पे अब ये जब भी आएगा डबल लाइन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पर मैं ये लगाता हूँ तो देखो अभी ये सिंगल लाइन है, इसके वापस इस पर चलता हूँ और देखो यहाँ पे करता हूँ तो देखो यहाँ एनिमेशन में अब डबल लाइन आ जाएगी। अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ओके करूँगा तो देखो यहाँ पे 2 लाइनें आ जाएंगी। तो बस इसकी प्रॉपर्टी चेक करते जाइए, सबकी काम अपने आप यहाँ पे होता जाएगा। इसके डायलॉग बॉक्स के अंदर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो समझ में आ गया होगा। ये भी है, सेट एज डिफ़ॉल्ट मत करिए, क्योंकि जो जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो यही अगली बार मैं ओपन करूँगा तो काम यहीं से स्टार्ट होगा, यानी यही फ़ॉन्ट मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ऐसे ही आएगा। और ये जैसे मैं हर इफेक्ट पे लगाऊंगा तो यही आएगी लाइन्स। तो यानी टेक्स्ट सेट एज डिफ़ॉल्ट में शुरू से आ जाएगा जो, तो फिर आपको सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, तो ये मत करिएगा। टेक्स्ट इफेक्ट है, इसमें चलते हैं। इसमें देखें टेक्स्ट फिल के अंदर क्या है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट भी करके देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन में चलते हैं और इसके फ़ॉन्ट में देखो यहाँ पे मोर कलर आपको बता दिया था, नीचे ग्रेडियंट है। जैसे ग्रेडियंट पे मैंने अप्लाई किया, यानी यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए राइट साइड पे इसके प्रॉपर्टी बार खुल गया इसका। और फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट, सॉलिड फिल मतलब कि सिंगल कलर, नो फिल मतलब कोई कलर नहीं। सॉलिड फिल पे क्लिक करते हैं और ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गए बहुत सारे कलर्स। बस फ़र्क इतना है, आपको इन बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर चेंज करना है। देखो यहाँ से इन बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर चेंज करना है। तो अब आप समझ गए होंगे इसको भी काम कैसे करना है। देखो यहाँ से ये ग्रे, देखो यहाँ से कम ज़्यादा करना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐड करना है तो रिमूव कर सकते हो, इसको उठा के बाहर फेंक दो तो ये रिमूव होता जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स को उठा के और क्लिक करोगे तो ऐड होता जाएगा, इसको उठा के सिलेक्ट करके बाहर फेंक दोगे रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये मेरा ग्रेडियंट है और ये ब्लू कर देते हैं, इसको मैं बीच में कर देता हूँ रेड। देखो अब आप समझ गए होंगे ग्रेडियंट कलर भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप खुद चेक करिए ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये कलर की ट्रांसपेरेंसी है कितनी रखनी है, ब्राइटनेस कितना रखना है, ये आप खुद देखिएगा कि जितना आपको सही लगे उस हिसाब से आप रखिए। बाकी एंगल वगैरह आप खुद देखिए कि कलर का एंगल, ये कलर के एंगल कितने डिग्री में घूम रहे हैं सर्कल में। और लीनियर है, लीनियर में भी 2 ऑप्शन है, रेडियल, लीनियर, ये सब आप चेक करिएगा खुद। देखिए रेक्टेंगल, ये मैं आगे आपको बताऊंगा धीरे धीरे जब हम शेप में आएंगे इसको ग्रेडियंट कैसे करना है, ठीक है। ये आप खुद करिए, नो फिल कर देंगे तो हट जाएगा, सॉलिड फिल, सिंगल कलर। तो आप समझ गए होंगे ग्रेडियंट, हर तरह इसमें ग्रेडियंट भी आता है कोई भी चीज़। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, फ़ॉन्ट थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, इसकी अंडरलाइन हटा देता हूँ मैं। अब मैं इसकी अंडरलाइन को क्लोज कर देता हूँ फंक्शन की, और इसके ग्रेडियंट को इफेक्ट को हाइड करता हूँ। और अब का एक काम करते हैं, इसके इस फ़ॉन्ट में आते हैं। देखो ये मैंने अलग से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं फ्री में दे रखे हैं। नीचे देखो यहाँ पे आउटलाइन है, वो ये कह रहा है आउटलाइन। देखो अगर मैं इसको करता हूँ, एक काम करते हैं दोबारा चलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आउटलाइन मैंने हटा दी थी, आउटलाइन दोबारा लगाता हूँ। और अब देखें आउटलाइन, आउटलाइन देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं ब्लू कर देता हूँ। देखो ये ब्लू हो गया यहाँ पे। और आउटलाइन जो देखो इसके कॉर्नर देखो, जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ देखो ये आउटलाइन, देखो ये जो दिख रहा है आपको। तो अब आप समझ गए होंगे ब्लू कलर की आउटलाइन है, इसको हटा देते हैं। और भी है, शेडो भी है। शेडो आपको कैसे रखनी है, देखो यहाँ पे हर तरह की शेडो, ये 1 पे चलते हैं, देखो ये शेडो आ गई। और पर्सपेक्टिव में ये वाली शेडो आ गई, ये वाली, ये देखो कहीं भी शेडो लगा सकते हैं, ये वाली शेडो लगा देते हैं। तो जैसे जैसे आप इफेक्ट अप्लाई करते जाएंगे तो इसके ऑप्शन और भी अच्छे ऑप्शन है इसके अंदर। शेडो, सॉरी ये मैंने कर दिया,
और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके वापस इसके उस पर चलता हूँ। रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट की रिफ्लेक्शन चाहिए आपको तो रिफ्लेक्शन ऑन कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है ऑप्शन है। ग्लो करना चाहें आप ग्लो भी कर सकते हैं, यानी ये अगर फ़ॉन्ट ग्लो करना चाहें तो आप बहुत अच्छा रिज्यूम कोई भी अगर बुक पीडीएफ बनाना चाहते हैं अपनी तो इस पर बना सकते हैं। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और भी अच्छे ऑप्शन होंगे, देखते हैं। ग्लो हो गया, नंबर स्टाइल, ये बाकी आप खुद हम देखेंगे आगे धीरे धीरे कैसे। तो ये सारे ऑप्शन आप खुद चेक करिएगा, आउटलाइन शेडो रिफ्लेक्शन ग्लो, चारों मेन ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो हटा दो, यहाँ पे इसको डीसेलेक्ट और यहाँ पे नो आउटलाइन, जैसे नो आउटलाइन कर दिया, आउटलाइन चली गई देखो फंक्शन से। और यहाँ पे शेडो तो नो शेडो इसका ऑप्शन है, कहीं ना कहीं जरूर होगा, देखो पर नो शेडो चली गई शेडो, तो समझ गए होंगे यहाँ पे ऑप्शन आपको अपने आप मिलते जाएंगे। रिफ्लेक्शन है, नो रिफ्लेक्शन, देखो तो समझ गए होंगे आपकी काम कैसे करना है। बस आपको ऐसे ही काम करते जाना है और समझना चीज़ों को, बेसिक को। अब आप समझ गए होंगे कि काम इसमें बहुत अच्छा है, ईजी है। बस आपको फ़ॉन्ट लिखना है, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करने हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इस पर आता है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी मैं बता चुका हूँ। हाईलाइट कैसे करना है, पैराग्राफ को हाईलाइट, ये पैराग्राफ भी बता चुका हूँ। और ऊपर के प्लस माइनस ये भी, हाँ ये वाला देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं और इसको फिर से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से दोबारा पेस्ट करते हैं। देखो जैसे ही मैंने ये किया, कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जैसे ही मैंने नंबर बढ़ाया देखो यहाँ पे। अब थोड़े ऑप्शन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। सबसे पहले आता है सेंटेंस लोअर केस। अगर एक काम करता हूँ मैं, इस पर अलग से नेम लिख लेता हूँ, जैसे अब मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ, जैसे मैंने मोहित लिख दिया। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो इसके ऑप्शन में चलते हैं सेंटेंस केस। देखो सेंटेंस केस में ये आया, सेकंड लोअर केस में देखो सारे फ़ॉन्ट छोटे हो गए। यहाँ से अपना खुद भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से अपर केस है, अपर केस में मैं देखो चला गया, सारे कैपिटल आ गए। और यहाँ पे कैपिटल ईच वर्ड देखो यहाँ पे, और ईच वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे अब आप कहीं भी अब बड़े छोटे फ़ॉन्ट मिक्स कर देना सारे, तो आपको समझ में आ जाएंगे ये सारे कैसे होंगे। टूगल केस है, उल्टा हो जाएगा। जैसे अब मैं काम करता हूँ KARR, ठीक है, और इसमें गैप दे देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके टूगल केस में चलता हूँ। देखो ये टूगल केस क्या हो रहा है, तो समझ गए होंगे। अब ये फ़ॉन्ट इसको भी सिलेक्ट करके अगर इसको मैं टूगल केस कर दूँ तो देखो यहाँ पे भी टूगल केस, देखो ये एक्चुअली 2 बार इफेक्ट अप्लाई कर दिया था, तो एक बार दोबारा करते हैं। नहीं, गलत हो गया, यानी मेरे को लिखा मैंने गलत था। ये मैं क्या करता हूँ, KARR, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका के अब मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, कैपिटल। हाँ, अब इसको मेरे को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा चलता हूँ, फिर वही टूगल केस करता हूँ। देखो अब देखो ये, क्योंकि जब हमारा पहला फ़ॉन्ट बड़ा होता है, बाकी सब स्मॉल होता है, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, तब ये उल्टा हो जाता है। यानी अब ये टूगल केस में क्या हो रहा है, अब ये पहला फ़ॉन्ट उल्टा हो गया। तो समझ गए होंगे आपको काम कैसे करना है। टूगल केस हटा दो, देखो वही नॉर्मल आ गया मेरा। तो टाइपिंग के ऊपर डिपेंड है। टाइपिंग अगर आपकी जैसी भी है, यानी अगर आप बीच में एक अल्फ़ाबेट छोड़ के इसको एच को भी बड़ा कर देते हैं, शिफ्ट एच कर देता हूँ, देखो मैं बड़ा आ गया, ठीक है। और इसमें के को मैं एक बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट के। तो जैसे आप मिक्स करेंगे सारा काम, तो अब आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। कैपिटल ई देखो, ये देखो, अब देखो मैंने कर, अब मतलब हर तरह का आपको फ़ॉन्ट समझ में आता जाएगा। बस आप 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते जाइए, सिंगल काम है, मुश्किल नहीं है। ये देख लेते हैं ये वाला फ़ॉन्ट क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर कर दिया तो ये देखो क्लियर हो गया सारा जो हमने अप्लाई किया था। दोबारा से बढ़ाएंगे अभी इसको प्लस, तो समझ गए होंगे आप बेसिक ये क्या क्या हो रहा है। अब इसमें कुछ ऑप्शन भी हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, फर्स्ट मैं सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, जैसे फोटोशॉप, जैसे मैंने ये लिख दिया, और प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर की, आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। और लास्ट में माया कर देता हूँ, ये 3D सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी ये सारे ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। देखो ये जैसे ही मैंने चारों को सिलेक्ट किया, अब आते हैं नंबर पे। नंबर क्या करते हैं, देखो ये इसको बोलते हैं बुलेट्स, यानी ये सारे देखो यहाँ पे हम कोई भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये अप्लाई करना है, मैंने ये अप्लाई कर दिया, बुलेट है, मतलब हम हर तरह की बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये अप्लाई कर दिया। अगर आप PDF बुक बनाना चाहते हैं MS वर्ड पे, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। आपको शेप, कलर, हर चीज़, आपको इतनी डिटेलिंग है इसके अंदर कि आपका सारा काम ईजी में हो जाता है। देखो यहाँ पे ये है बुलेट,
अब चेंज करनी है बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट कर दो। सीधी सी बात है, अगर डिफाइन न्यू बुलेट कर देंगे तो आपको सिंबल आ जाएंगे, सिंबल के अंदर ये सारे बुलेट्स हैं। देखो अब एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले ऊपर चलते हैं, बहुत सारे हैं इसमें बुलेट। देखो ये सारे बुलेट्स हैं। अगर हम जी लिख देते हैं, जी आई, ये जी लिखते हैं, ये देखो ये कर देते हैं @ देखो, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, और सिंबल हाँ ओके कर देता हूँ। देखो तो सारे @ आ गए। तो समझ गए होंगे, अगर आपको बुलेट चाहिए यहाँ से तो आप इसके उसमें जाइए प्रॉपर्टी में, और सिंबल पे क्लिक कीजिए, और ये सारे बुलेट आपको 1 बाय 1 सारे मिलते जाएंगे। ठीक है, सिंबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्प्लैश हैं, और भी हर तरह के आपको आइकन मिल जाएंगे। डॉलर हैं, ये देख रहे हो डॉट हैं, हर चीज़ है। यानी आप अप्लाई करो बस, और आपको समझ में आ जाएगा बेसिक क्या है। तो बाकी इसमें 1 बाय 1 सेटिंग देखते जाना, आप सारे खुद चेक करना क्या 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 हो सकता है। सारे ऑप्शन वर्क करेंगे इसमें। अब एक अगर हम चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर मीन्स जैसे मैं कोई अपने डेस्कटॉप से पिक्चर उठा लेता हूँ फ्रॉम ए फाइल, यानी कंप्यूटर से मैं कोई पिक्चर उठाता हूँ, कंप्यूटर से मैं लोगो उठा लेता हूँ अपना। अब सपोज करो मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ और मैं इसमें जाता हूँ, देखो मैंने ये PNG उठा लिया। ठीक है, अब देखो ये सारे मेरे देखो PNG लोगो आ गया, यानी जो मेरा लोगो है अब ये लोगो के साथ आया कि ये मैं सिखाता हूँ। देखो फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर माया जैसे लिस्ट बनी, अब मेरी PNG इमेज के साथ बनी। तो मतलब हम JPEG इमेज भी लगा सकते हैं, PNG कोई भी डिज़ाइन हो, करेक्टर का, ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी आइकन हम यहाँ से बहुत सारे इंटरनेट से भी उठा सकते हैं। अगर मैं जैसे गूगल पे जाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ आइकन, जैसे ही मैंने आइकन लिखा देखो, और यहाँ पे इमेजेस में गए तो देखो बहुत सारे आइकन मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। तो ये सारे मैं क्या करता हूँ, इसमें इमेज के थ्रू लगा सकता हूँ उसके अंदर। मतलब वहाँ पे मेरे को ये हम बुलेट कह सकते हैं कि ये सारे बुलेट हम लगा सकते हैं। तो बहुत सारे हज़ारों आइकन है, ये देखो ये लगा सकते हैं डिज़ाइंस अच्छे अच्छे। ये व्हाट्सअप आइकन है, ये समझ गए होंगे आप, सारे फेसबुक आइकन है, बहुत सारे आइकन है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब आप ये भी हैं, आप ऑप्शन समझिए सारे बुलेट कैसे यूज़ करने हैं, और डिफाइन न्यू बुलेट करते जाइए, यहाँ पे अप्लाई करते जाइए। पिक्चर है तो पिक्चर, नहीं तो सिंबल। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये सिलेक्ट किया मैंने। देखो काउंटिंग के हिसाब से भी चल सकता है, नन, और नन करना है तो नन कर सकते हो। देखो ये ब्रैकेट में ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, ABC छोटे में रख सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर तो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इसके अंदर अगर है तो देखो बहुत सारे होंगे। आप अप्लाई देखो ये कर सकते हो। देखो कोई भी चीज़ हो, आप नंबर पॉइंट में अप्लाई कर सकते हो। हर तरह के आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट आ जाते हैं, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है। सारे ऑप्शन मतलब 50% काम आपका होम में ही हो जाएगा। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बुक बना रहे हैं PDF, तो सेकंड ऑप्शन आपका इंसर्ट। बाकी इसमें तो कम होते हैं, डिज़ाइन लेआउट बाकी सब मेरे कम रहे। जो मेन होते हैं होम और इंसर्ट होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यानी 70% काम हमारा ये 2 ऑप्शन ही करते हैं, इंसर्ट और होम। बाकी 30% काम हम बाकी सब में करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें। फिर होम में चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, डिक्रीज इंडेंट। आगे काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं बैकस्पेस से डिलीट करता हूँ। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, एंटर और Ctrl+V। देखो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। देखो इंक्रीज इंडेंट, देखो इंक्रीज़ किया, यानी मैं चाहता हूँ तो इमेज भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे इमेज लगा के यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे PDF बुक बना रहा हूँ तो मेरा ये कितना यूज़फुल होगा, ये वाला इंक्रीज इंडेंट। और ये डिक्रीज इंडेंट, अगर डिक्रीज़ करें तो वापस आ जाएंगे। तो समझ गए होंगे आपकी काम कैसे करना है। इंक्रीज़ तो ये देखो, और हर तरह के मतलब कोई भी पैराग्राफ हो, अगर आपको इसके साथ इमेज लगानी है या कोई शेप बनानी है, कोई शेप भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज, यानी एक PDF बुक आराम से आप क्रिएट कर सकते हैं, और रिज्यूम भी। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ये कैसे कैसे ऑप्शन है। Ctrl+Z करते हैं। अब बैक जाने के लिए Ctrl+Z। डिटेलिंग अच्छी है, MS वर्ड बेसिक है, आप यूज़ करिए A to Z। ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब आपको समझ में नहीं आएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ये हम देखेंगे बाद में। नंबर ये सारा उसके ऊपर होता है। जैसे हम ABCD होते हैं ना, यहाँ पे जैसे A, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ABC, कोई भी अगर नेम में लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ F में, यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ B में, और यहाँ पे तो यहाँ पे एंटर। फिर ये देखो, तो आप देख रहे होंगे जो मेरे पहले अल्फ़ाबेट है FBCHBC, यानी इसको मैं अगर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस पर जाके पहले असेंडिंग में क्लिक करूँगा तो असेंडिंग के हिसाब से, यानी देखो B के बाद C आता है, EFGH। तो समझ गए होंगे ABCD लाइन वाइज आएगा नीचे। जैसे मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ तो पहले लिस्ट मेरे नेम की लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे A की लिस्ट आ जाएगी पहले। सपोज यहाँ पे
अब देखो बी के बाद सी आता है, देखो ए की लिस्ट आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ऐसे ऐसे नेम आएंगे अगर मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। और अगर डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग में क्लिक करेंगे तो देखो उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा। अब मैं नीचे से लिस्ट बना रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, तो कहने का मतलब ये है असेंडिंग डिसेंडिंग यही होता है, जैसे ए बी सी और डी ई, बस एंटर। अब देखो ये 5 अल्फ़ाबेट है मेरे, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब मैं कोई भी लिस्ट बनाऊं, जैसे मैं फ्रूट्स की लिस्ट बनाऊं तो जो ए के नाम होंगे फ्रूट के वो सबसे पहले आएंगे, फिर बी के नाम होंगे फिर वो आएंगे, क्योंकि असेंडिंग में तो सारे ए से डी जी तक जेड तक सब नीचे आ जाएगा, और डिसेंडिंग में नीचे से ऊपर जाएगा, यानी नीचे से ए स्टार्ट होगा और ऊपर से जेड तक जाएगा, और असेंडिंग में ऊपर से नीचे। तो अब आप समझ गए होंगे, आप खुद नाम लिख के देखिए, कहीं 8-10 नाम लिख के देखिए, उसके बाद देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हैं इसमें। और फिर कंट्रोल Z करते हैं, थोड़ा अपने पैराग्राफ में वापस आते हैं। कंट्रोल Z करते ये देखिए, ये मैं पैराग्राफ में वापस आ गया। अब इसके साथ मैं ये भी लगा सकता हूँ, शो हाइड, ये भी जैसे हम कई बार कंप्लीट करते हैं पैराग्राफ तो उसके साथ ये हम ऑप्शन लगा देते हैं। बाकी आप माउस को ऊपर, कर्सर को ऊपर रखेंगे माउस को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये हिडन, जहाँ पे हिडन होता है हम पैराग्राफ ये भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब हर तरह के ऑप्शन है वर्ड में, आप चेक कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये MS वर्ड। और यहाँ से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और सारे ऑप्शन आपको होम के अंदर, ये आपको डिटेलिंग अब समझ में आ गई होगी, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, कैसे बढ़ाना है, अंडरलाइन, और ये बाकी मैं आपको बता चुका था सारे यहाँ पे, ये कैसे काम करेंगे। ये भी है बॉटम, ऐसे काम कर सकते हो। नो बॉर्डर करना है, लेफ़्ट बॉर्डर करना है तो लेफ़्ट बॉर्डर कर दिया, देखो लेफ़्ट के साइड से, और टॉप ये कर दिया। ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं आगे टेबल बनाऊंगा सारे, ये बहुत अच्छे, ये भी आप यूज़ करके देखिए। ऑल बॉर्डर कर दिया तो सारा बॉर्डर हो गया, देखो। तो हमें इसको नो बॉर्डर करना है, यानी अभी कोई बॉर्डर नहीं रखना, लाइन हमें कोई नहीं रखनी, बॉर्डर लाइन। तो ये बॉर्डर लाइन होती है, हम अभी कुछ नहीं करना चाहते इसमें, ठीक है। अभी हम बाद में करेंगे थोड़ा डिटेलिंग में, जब हम ये कोई अच्छी सी टेबल बनाएंगे, जो फ्रूट जैसे चार्ट बनाएंगे कि किसका स्कोर कितना है, इंडिया का अगर चार्ट बनाए तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, बॉर्डर लाइन, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सारे हेडिंग यहाँ से कैसे चेंज करना है। फाइंड रिप्लेस भी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है एडवांस फाइंड में, रिप्लेस कर सकते हैं, ये बता चुका हूँ। फाइंड ढूंढ सकते हैं, गो टू, अगर आपके पास 10 पेज का काम है, यानी आप कोई PDF बना रहे हो, 70 पेज है, तो आप उस पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मैं 70 पेज है और मेरे को 65 पेज पे जाना, तो 65 करके सीधा गो टू कर दूंगा, तो ये मेरा ये पेज हट जाएगा, तो सीधा 65 पेज पे मुझे ले जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप बेसिक कैसा है इसमें, बेसिक अच्छा बेसिक है, आप खुद प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, और अब आपको समझ में आ गया होगा ये होम टैब बेसिक कैसे काम करता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप खुद करके देखिए। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।